हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। जो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे 52,200 और 52,600 पे हमने माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे, और जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वो 52,800 के आसपास था और 52,000 के राउंड लेवल के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो हमारा 52,200 का सपोर्ट था यहीं अप्रॉक्सीमेटली ओपन हुआ, और यहाँ पे एक देखेंगे कि इनिशियली बाइंग स्विंग आया, बट इनिशियली आप देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग में कॉल के प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, जिसके वजह से इनिशियली कोई ट्रेड नहीं लिया गया। और जैसे ये कल का जो क्लोजिंग था, जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है जब भी मार्केट उसके नीचे ओपन होता है, तो यहाँ पे वो जब ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे एक अच्छा कैंडल यहाँ पे देखने को मिला और एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। हालांकि वो मोमेंटम फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ और धीरे धीरे फिर फेड हो गया। यहाँ पे समवेयर मैंने भी कहीं एंट्री लिया था, लेट एंट्री लिया था और 300 क्वांटिटी में पहले एंट्री लिया था। फिर उसके बाद से मैंने 300 और ऐड किया जैसे ही मोमेंटम सस्टेन हो रहा था। फिर वहाँ पे देखेंगे जैसे मोमेंटम फेड होने लगा, मैं वहाँ पे धीरे धीरे करके वो क्वांटिटी बुक कर लिया था। तो यहाँ पे आप 1 मिनट के कैंडल पे देखेंगे तो क्लियरली आपको दिख जाएगा कि कैसे वो मोमेंटम फेड हो रहा था और बार बार वीक बन रहे थे कैंडल में, जिसके वजह से यहाँ पे जो मैंने पोजीशन बनाया था वो धीरे धीरे करके यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। सो कई बार ऐसा होता है, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरे सर्कल किए हुए हैं यहाँ पे मेरे आज मेजर लॉसेस हुए, जिसके वजह से जो मेरा लॉस है वो एक्सीड कर गया। वो भी डिटेल में देखेंगे कैसे जो मेरा लॉस है वो एक्सीड किया। सो पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हो रहा था, और यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेक हो रहा था मैंने भी इधर एंट्री बनाया था इस जोन में, और यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा क्योंकि यहाँ से वापस से रिवर्सल्स आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेजर लॉस यहाँ पे हुआ मुझे। उसके बाद से देखेंगे मार्केट जैसे ही धीरे धीरे करके वापस से जब ये सपोर्ट ब्रेक करने आया तो यहाँ पे हुआ कि एक बाइंग जो स्विंग क्रिएट हुआ था उसको डिफाई करके मार्केट फिर से ब्रेक कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था पुट साइड, और यहाँ पे वो लॉस में ही बुक करना पड़ा मुझे, पुट साइड का लॉस। तो यहाँ पे भी एक बड़ा लॉस बुक करना पड़ा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरे लॉस के लिमिट है वो आज यहाँ पे एक्सीड कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली बैठना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मुझे फिर से ये पूरा स्विंग डिफाई होकर वापस से ये लेवल ब्रेक हो रहा था तो मुझे फोमो हुआ, थोड़ा ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि आज अच्छा मोमेंटम करे कॉल साइड, और यहाँ पे मुझे बाइंग में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस जोन में भी एंट्री लिया जहाँ से लॉसेस हुए, और उसके वजह से जो मेरा आज लॉस का लिमिट है वो यहाँ पे एक्सीड कर गया। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 बार एंट्री लिया, यहाँ पे दोनों बार लॉस में बुक करना पड़ा। सो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है और नियर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है। ज़रूरी ये है कि आप अपने जो लॉस मैनेजमेंट है उसको फॉलो करें। जो आपने सोचा है कि एक लिमिट में अपने लॉसेस को रखेंगे उसको फॉलो करें। अदरवाइज अगर लॉस एक्सीड होंगे तो यही होगा कि जब अच्छा हम प्रॉफिट वाले दिन प्रॉफिट करेंगे तो वो वापस से उसको रिकवर करने में लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो पार्शियली रिकवर हो, जिसके वजह से हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। ये एंट्री गलत नहीं था, हो सकता है कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड मिल जाता या फिर यहाँ भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मेरा लॉस एक्सीड हो गया था यहाँ मुझे बंद कर देना चाहिए था ट्रेडिंग। जो मिस्टेक मेरे तरफ से हुआ ये रहा कि यहाँ पे फोमो में मैंने फिर से एंट्री लिया ये सोच के कि ये मोमेंटम मुझसे मिस ना हो जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप फोमो में आ जाते हो कि एक अच्छा लेवल बना हुआ है मार्केट में और ये मिस ना हो जाए, इसके वजह से आपका लिमिट जो लॉस का रहता है वहाँ पे पहुँचा हुआ है, फिर भी आप वहाँ ट्रेड ले लेते हो, जिसके वजह से ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है और लॉस भी हमारा कई बार एक्सीड कर जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल आज का जो लॉस है 74,500 के आसपास जो लॉस हो गया। और जो मैंने ही एक रूल बनाया हुआ है अपना कि मैं कोशिश करूँगा कि 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस ना करूँ, वो आज मेरे से फॉलो नहीं हुआ, जिसके वजह से मेरा जो लॉस है वो एक्सीड हुआ। तो ये एक मेरा मिस्टेक था। आप कोशिश करिए ये सब मिस्टेक अवॉइड करने की। और ऐसा कहीं नहीं है कि मार्केट में हम 2 साल 3 साल से बने हुए हैं या 10 साल से बने हुए हैं तो मेरे ट्रेडिंग जो एरर्स हैं या फिर मिस्टेक्स हैं वो नहीं आएंगे मेरे कैरियर में, आते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। और जैसे ही हमें पता चले, आइडेंटिफाई हो जाए कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, वहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा और ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा, जिसके वजह से हो सकता है जो हमारा लॉस एक लिमिट से बाहर गया है वो और एक्सीड ना कर जाए। तो कई बार ऐसा होगा कि मार्केट को यहाँ पे हम दोष नहीं देख सकते हैं कि मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है, वीक बना दे रहा है। तो आज पूरे दिन ऐसा होता रहा, ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्टी हुआ होगा यहाँ पे ट्रेड लेने में, लेकिन हम मार्केट को इसको दोष नहीं दे सकते हैं। हम अपना लॉस पे वर्क कर सकते हैं कि अगर हमारा लॉस एक बार अपने लिमिट से बाहर जा रहा है या फिर लिमिट पे पहुँच गया है तो हम वहाँ पर अपना ट्रेडिंग रोक दें इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। अदरवाइज हम ओवर ट्रेडिंग में या फिर लॉस एक्सीड की वजह से हम ओवरऑल प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे जब भी प्रॉफिट वाले दिन आएंगे। तो ये सब ट्रेडिंग एरर्स हमें खुद से अवॉइड करना पड़ेगा। ये कोई चीज़ आपको नहीं सिखा सकता। एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्ड भी कर रहा था, प्राइस एक्शन भी बन रहा था,
यहाँ पे भी देखेंगे कि एक अच्छा हॉल्ट करने के बाद ये ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे देखेंगे अच्छा मोमेंटम हॉल्ट करने के बाद फिर से ब्रेक कर रहा था यहाँ पे, लेकिन कोई भी मोमेंटम सस्टेन नहीं हुआ। तो मार्केट से ये एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट को यहाँ पे दोष देंगे केवल कि मार्केट ऐसा कर दिया। ऐसा होगा मार्केट में, आज हुआ है, ये कई बार होगा, हो सकता है कल भी रिपीट हो जाए, तो ऐसे कई बार होंगे। लेकिन हमें अपने लॉस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, अपने प्रॉफिट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। और इसी लिए मैं एक सेपरेट यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वीकेंड से, एक ऑप्शन बाइंग रोड मैप नाम से, जहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर वाइज कवर करेंगे सारे ऑप्शन बाइंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चार्ट पे बात करेंगे, टाइम फ्रेम्स की बात करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्वांटिटी मैनेजमेंट पे डिस्कशन करेंगे, ग्रीड एंड फियर देखेंगे चार्ट के हेल्प से कैसे वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो सारे चीज़ वो कवर रहेंगे उस सीरीज में। तो एक वो नया सीरीज स्टार्ट होगा, मे बी इस वीकेंड से ही स्टार्ट हो, तो आप उसको देखिएगा और सीखिएगा क्या उससे आप लर्निंग पार्ट ले सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकली आप सीख सकते हैं। बाकी जो आपका मैनेजमेंट है आप उस पर वर्क करते रहिए। और आई होप ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।